Hello everyone, my name is Pranay Sharma and I'll be a lecturer for this term. The topic that we'll be considering today is arithmetic progressions. This is for class 10th and the roadmap will be I'll be guiding you what exactly a sequence is and how do we define a series, and after that what exactly arithmetic progression is, and how we'll be dealing with n term of an arithmetic progression. मैं आपको इसके दो सेशंस जो हैं वो क्लियर कट बता दूंगा कि क्या है उसके अंदर सारी चीजें। उसके बाद में थर्ड सेशन में हमसे क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो लेट अस गेट दिस स्टार्टेड। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सबसे पहले तो हमें इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो हमें ये समझना होगा कि सीरीज क्या होता है। आपने दिवाली पे सुना है कि हम लोग क्या है, लड़ियां लगाते हैं। लड़ियां मतलब लाइट की लड़ियां जो है, लाइट की सीरीज ऐसी वो कनेक्टेड होती है। ये वायर है, ये सब बल्ब है, दीज आर बल्ब्स। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि अगर ऐसा कुछ आ जाता है, अगर नंबर की बात करें और नंबर में ऐसे ही कनेक्टेड है विद एडिशन, और तीन डॉट क्या बता रहे हैं ये कि ये आगे तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो ये कहलाता है सीरीज। ठीक है, तो सर सीरीज तो ऐसा भी हो सकता है ना, 1 - 2 + 3 - 4 प्लस सो ऑन। ठीक है ना, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + (-2 + 3 + (-4) प्लस एंड सो ऑन। ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज जो होती है ये भी आपकी क्या कहलाती है, सीरीज कहलाती है। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव टर्म है, ये भी आपका एक नेगेटिव टर्म है। ठीक है, तो ये होती है सीरीज। सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस एक पर्टिकुलर रूल होता है। जैसे दो हुआ, फिर आपने क्या किया, चार किया, फिर आपने क्या किया, इसको 8 कर दिया, फिर आपने क्या किया, इसको 16 कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये इंटू टू हो रहा है, इंटू टू हो रहा है, इंटू टू हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 हुआ। ठीक है ना, फिर आपने क्या किया, 25 रखा, फिर आपने क्या किया, 36 करा, फिर 49 करा। ऐसा चल रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे 1 कर दो आप, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, फिर ये 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक 3 का स्क्वायर भी लिख दो, 9। ठीक है, फिर ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया, एंड सो ऑन। तो ये एक रूल डिफाइन कर रहा है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अगर मान लो जैसे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे वो रिटार्ड भी करे, डिक्रीज भी हो। ठीक है ना, ए अभी इंक्रीज कर रहा है, तो अगर मैं इसको बोल दूं ये फर्स्ट टर्म है A1, ये है सेकंड टर्म A2, ये है थर्ड टर्म A3, ये है, इसको टर्म बोलते हैं। ठीक है ना, A4, A5, A6। फर्स्ट टर्म को मैं ए भी बोलूंगा। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखें तो A2 - A1 बराबर होगा किसके, A3 - A2 के, और ये बराबर है A4 - A3 के, एंड सो ऑन। ऐसे चलता रहेगा। आप इसको A5 - A4 भी कर सकते हो। ये देखो, A2 - A1 मतलब 2 - 1 किसके बराबर है, 3 - 2 के। ये किसके बराबर है, 4 - 3 के। ये किसके बराबर है, 5 - 4 के। ठीक है, सब 1 आ रहा है क्या, तो ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं अपन स्मॉल डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया, राइट। अब अगर आप देखें तो A2 जो है वो क्या होगा, A1 + D मतलब A+D। ए में एक डी तो जोड़ा, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, A3 क्या होगा आपका, ए प्लस सॉरी A2 + D, लेकिन A2 तो ये है, तो ये हो जाएगा A+D। तो ये हो जाएगा, सॉरी A+D+D, A+2D हो जाएगा ये, राइट। A4 क्या होगा, A3 + D होगा, लेकिन सर A3 तो A+2D है, प्लस डी, तो ये हो गया A+3D। तो सर ऐसे ही करते हैं, तो AN क्या होगा, A+n - 1D होगा। कैसे, देखो ना, ये फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे 3 इसका कोएफिशिएंट है, ये थर्ड टर्म है तो 2 इसका कोएफिशिएंट है। वैसे अगर ये nth टर्म है तो n - 1 इसका कोएफिशिएंट होगा। तो इस हिसाब से हम AN टर्म डिफाइन करेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, T(n) भी बोलते हैं। ये इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं कई कई जगह से। ठीक है ना, तो ये एक AP का जनरलाइजेशन हुआ n टर्म का। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A+n - 1D मैंने बता दिया। देखो ये प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ रही है। D क्या है, इसके अंदर 3 है, पॉजिटिव है, गुड। D नेगेटिव भी हो सकता है आपका,
ठीक है, डी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, -5 है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन डी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते आप। यहाँ देखो प्लस हो गया -2 से 4 आने पे, लेकिन 4 से -8 आने पे वापस नेगेटिव होगा, कम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये एपी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है। तो a + n - 1d, एक तो ये फॉर्मूला, एक सम का भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसको मैं अभी एक और सेशन लूंगा उसमें कवर कर लूंगा। वो होता है n/2 2a + n - 1d। जहाँ की a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जहां तक आपको सम निकालना है, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो अब जैसे क्वेश्चन करते हैं अपन, फाइंड 11 टर्म ऑफ एन एपी, और एपी उन्होंने क्या दिया है, 4 9 14 19, 4 9 14 19। ए क्या है इसमें, 3 है। डी क्या है, 5 ही तो हुआ, 5, क्योंकि ये एपी है इसलिए देखो सबका डी 5 ही होगा। ठीक है, उससे बोला है क्या, कौन सी टर्म निकालनी है आपको, 11th टर्म, मतलब A11 कितना होगा, a + 11 - 1d, मतलब a + 10d। ठीक है, ए कितना है, 3 है, डी कितना है, 5 है, तो ये क्या, 3 + 50 मतलब 53। क्या यही आंसर है, डिड आई मिस समथिंग? रुको, ए यहाँ पे 3 नहीं है, ये 4 है, ये फर्स्ट टर्म इज 4 राइट, तो ये 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नॉर्मली चीजों में हो जाता है कि हमने 3 ले लिया। ठीक है, ये निकालना है सम अप टू फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। इसको दो तरीके से करवा दूंगा मैं। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सम अप टू 10 टर्म्स, 3 6 9 12, 3 6 9 12, 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एक तो क्या है, ए कितना है, 3, डी कितना है, वो भी 3 है, ये निकाल लिया आपने। आप एक फॉर्मूला यूज कर लो, n/2 2a + n - 1d। ठीक है, एन कितना है, कितने टर्म्स तक निकालना है इसको, 10 टर्म्स तक, तो एन कितना है, 10 है आपका। तो ये 10/2 2a + n - 1 मीन्स 9d, डी कितना है आपका, 3 है। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6 + 9 × 3 = 27, ये कितना हुआ, 33, 5 × 33 इज व्हाट, 15, 115 6 165 हो गया। एक तो ये तरीका हुआ, दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या है, 10 टर्म है, आप इसका 10th वाला टर्म निकाल लो, टीएन से, a + 9d हो जाएगा वो। तो ए कितना है, 3 +9 × डी कितना है आपका, 3, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया, 10th टर्म इज 30। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, Sn = n/2 2a + n - 1d, इस 2a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a + a भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, सर ये तो टीएन बन गया, टीएन को आपने बोला था एल भी होता है ये, लास्ट टर्म भी तो होता है ये। ठीक है, इक्वल्स ही हो गया n/2। ए कितना है यहाँ पे, 3 था, एन कितना है, 10 है, 10/2 3 + 30, लास्ट टर्म 30 निकाला था आपने, ये देखो ना, लास्ट टर्म 30 आ गया था आपका। तो ये कितना हो गया, वापस से वही 55 × 3 मतलब 165। दिस इज मेथड नंबर 2। मेथड अनेक हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के। रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या हो सकती है इसके अंदर, कि आपने जैसे पहले महीने 500 रुपये सेव करे, दूसरे महीने 600 करे, तीसरे महीने 700 करे, चौथे महीने 800 करे, और ऐसे चलता रहा, तो 12वें महीने की आपकी सेविंग क्या होगी, तो मतलब दिस दे आर आस्किंग यू फॉर A12। ठीक है ना, और टोटल सेविंग मतलब सम निकालना है। तो 12वें महीने का क्या होगा आपका, A12 होगा। A12 आपने निकाल लिया, 1600 रुपये होगी सेविंग। और बाकी फिर क्या है, आपको सम निकालना है। ए और डी आपको दे रखा है, डी कितना है, 100 है, क्योंकि हर महीने 100 का हो रहा है। यहाँ पे 21st टर्म निकालना है, ए तो -5 है, डी कितना हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा इसके अंदर -3। डी -3 है, ए -5 है, A21 निकल जाएगा, a + 20d, बस। ठीक है, फिर आप इसको एक एप्लीकेशन ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक पर्सन ने जॉब स्टार्ट करी, इसकी मंथली सैलरी 15,000 थी, एनुअल इंक्रीमेंट 1200 रुपये हो रहा था, तो फाइंड द सैलरी इन 10th ईयर, तो मतलब आपको 10th ईयर में A10th निकालना है। ठीक है, और टोटल मतलब सम निकालना है, तो A10th कैसे निकलेगा, A90 निकल जाएगा, और हर महीने क्या है, हर साल क्या है, 1200 का इंक्रीमेंट होगा, तो वो कॉमन डिफरेंस आ गया। वैसे ही आपको समेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो
एपी में जो जो पार्ट्स थे वो हमने लगभग लगभग कवर कर दिए। एक ये देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है। ग्राफ एपी का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन सम उसका निकालोगे तो वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हमने डिस्कस करे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।